होने के बाद न्यूयॉर्क एक्सपेंशन, ठीक है। अब तुम ये बोलोगे कि नीलेश भाई यहाँ तक तो सब ठीक था। एक्चुअली ये 2 या 3 चार्ट दिखाने का रीजन ये है क्योंकि मैं तुम्हें टॉपिक या एक पार्ट जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि एक टाइम आएगा जब प्राइस बहुत स्पीड में अपसाइड या डाउन साइड में भाग जाएगा। डिपेंड करता है कि हमने कौन सा स्ट्रक्चर पकड़ा। अभी ये अपसाइड का है, नीचे डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है और अपसाइड भागने वाला है। तो अब हम समझ रहे हैं कि डेली का अपसाइड का, लेकिन अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि कब तक वो लास्ट पीओआई डन करेगा एंड उसके बाद जो है एक धड़ाम से भाग जाएगा। और जहां पे हमें वेट नहीं करना कि वो रिटेस्ट करे। तुम्हें अगर याद हो, मैंने यहां पर तुम्हें बताया इस जगह पे कि तुम्हें ये समझना है कि लेफ्ट साइड में कोई लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है या नहीं, ये कितनी स्पीड में अपसाइड में जाएगा या कहां तक जाएगा, ठीक है। सेम चीज हमने 148 का एक टारगेट तो मार्क कर लिया इस जगह पे, ठीक है। अब 4 आवर के अंदर पीओआई जो है हम मार्क भी कर दें तो यहाँ पे एक पीओआई है, बाकी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इसने डन कर दी। बट इस जगह पे जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं, इस जगह पे देखो नीलेश भाई, यहां पर थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना। पीओआई को टैप किया, एशिया में एक्सपेंशन आया, लंदन में एक्सपेंशन आया, न्यूयॉर्क लास्ट मतलब ये पूरे लेग के लास्ट पीओआई को डन करने आया एंड फिर डे क्लोज हो गया। फिर एशिया एक्सपेंशन, लंदन एक्सपेंशन और लंदन में एक लास्ट पीओआई बना था, तो न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज जो है उसके लास्ट पीओआई को डन करने आए। ओके नीलेश भाई, तो पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा था। अब तीसरे दिन हुआ क्या नीलेश भाई, मैं थोड़ा ना काम में बिजी हो गया था, या मैंने एक ट्रेड तो पकड़ा कि यहाँ पे लास्ट पीओआई डन कर दिया एंड उसके बाद जो है मैं इसको कैप्चर करूं। अब उसके बाद ना मैं सोचा कि मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, लंदन रिटेस्ट करने आएगा या न्यूयॉर्क रिटेस्ट करने आएगा तो मैं ट्रेड पकड़ूंगा। ओके, अब नीलेश भाई मैं ये लास्ट पीओआई पे वेट तो कर रहा था, लेकिन लंदन आया ही नहीं, फिर न्यूयॉर्क भी भाग गया तो ट्रेड मिस हो गया। तो नीलेश भाई ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2 दिन या 3 दिन कंटिन्यूसली वो टैप करने लास्ट पीओआई पे आया, फिर इस दिन नहीं आया, क्या था रीजन? जैसा मैंने तुम्हें इस जगह पे बताया कि 3 डेज 4 डेज जो करना होगा वो लास्ट पीओआई डन करेगा, उसके बाद के 3-4 दिन फिर वो मुंह देगा। क्यों मुंह देगा? क्योंकि ऐसा ही लोअर टाइम फ्रेम में चलता रहा, पिछले कैंडल के सारे रेंज में घुसेगा, लास्ट पीओआई डन करेगा, ये पिछले कैंडल के लास्ट के पीओआई को डन करेगा, पिछले कैंडल के लास्ट के पीओआई को डन करेगा। तो भाई ऐसे करते करते तो फिर हायर टाइम फ्रेम पे एक भी एफईजी या पीओआई बनने से रहा, है ना। अगर ये इस तरीके से करते, मिटिगेट करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे मिटिगेट करना है, तो 1 आवर के अंदर आधा घंटा ऊपर गया और आधे घंटे में नीचे आ गया, तो 1 आवर के अंदर गैप ही नहीं बन रहा है। या फिर 1 आवर ऊपर गया, सेकंड आवर भी ऊपर गया और थर्ड आवर की कैंडल जो ओपन थर्ड आवर में जो है